तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जामे क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन सार। परसता हंस उतर जाए भोपाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो। चव्हाण साहेब अगाध व्हिडिओ बंद बोध आहे. चव्हाण साहेब व्हिडिओ बंद आहे तुमचा. व्हिडिओ बंद आहे, चालू करा. हाँ ओके आप ठीक है ठीक है ठीक है. तो अगाध बोध का ग्रंथ, अगाध बोध का अर्थ हमने देखा कि बहुत ही बड़ा, बहुत ही एक विचित्र, ऐसा ये अगाध का अर्थ है जो मानव के हाथ में नहीं, वही अगाध है. जितने जितने हमारे हाथ में है वो अगाध नहीं है. तो महाराज कहते हैं कि 64वीं साख में, जो नर आप हाथ गल पासी, लेर जुले क्यों कोई, पीछे कछु खोलने लागो, तो आर नरम नहीं होई. महाराज इस अंग में कह रहे हैं, इसके पहले हमने 2-3 महत्वपूर्ण बातें अगाध ग्रंथ से हमने सीखी. पहली ये बात कि अगर सुषमा अगर खुल जाती है बंकनाड़ की, और शब्द अगर बंकनाड़ में सुषमा द्वारा प्रवेश कर लेता है, तो वो शब्द वापस कभी नहीं आता. वो ऊपर ही चढ़ना है, चाहे फिर कितने जन्म लगे वहां तक जाने के लिए. वो एक बात. और दूसरी बात ये हमने देखी है कि अगर सशब्द अगर हमें पकड़ लेता है, जागृति हो जाती है, सशब्द का हमें अनुभव हो जाता है, तो शब्द हमें पीछे आने नहीं देता, और वो शब्द उसका काम करता ही है. चाहे लाख खुन पड़ जाशी तो मिनका दे आसी. तो महाराज ये बता रहे हैं कि ऐसा ही अगाध है. तो इस साख में महाराज क्या कह रहे हैं, जीव नर आप हाथ गल फांसी. अगर किसी को अगर फांसी लेना है, गले में फांसी डाल दिए, फांसी डालने के बाद लटक गए समझो, तो फिर वो खुद को छुड़ा नहीं सकता, क्योंकि उसको ही फंदा बोलते हैं. तो ऐसा ही महाराज कहते हैं कि ऐसा ही सशब्द का फंदा है, ऐसा ही नेंचर का फंदा है. एक बार साधक के गले में पड़ गया तो उसको वो पीछे छोड़ता नहीं, उसको बीच में छोड़ता नहीं, उसको कहां तक लेके जाएगा, सस्वरूप के पद में ही लेके जाएगा उसे. यही सबसे महत्वपूर्ण बात है. जिस प्रकार से फांसी उस आदमी को वहां पहुंचा देती है यानी उसकी मृत्यु निश्चित है, इस प्रकार से महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से फांसी लेके हम झूल जाते हैं, उसी प्रकार शशबद और नियंचर अगर हमें मिल जाता है, तो महाराज कहते कि चाहे कुछ भी हो, वो फंदा लगना ही है सस्वरूप का. वो 84 उनकी कट गई वहां. यही महाराज इस साख में कह रहे. ऐसो शब्द कहिए अंग को कारण नाई, ए तो हंस लेरवा जासी, पूरन पद के माही. ऊपर के साख का ये संदर्भ दिया है महाराज ने. ऊपर के साख में महाराज ने क्या कहा है, जीव नर आप हाथ गल फांसी, लेर जिले को कोई, पीछे कुछ खोल नहीं लागो, तो वार नरम नहीं हुई. इस प्रकार से वो फांसी की गांठ वो दोबारा खोलता है तो वो खुलती नहीं. इसी प्रकार महाराज कहते हैं कि ऐसा शब्द वो कहिए. किस प्रकार से, जिस प्रकार से फांसी हमने लगा ली, गांठ हमने बांध ली, इस प्रकार से ये शब्द है. इसकी पराक्रम है शब्द का. अंग को कारण नहीं, फिर अंग देखा नहीं जाता है, ये अंग क्या अशुद्ध है कि ये पापी है. अंग को कारण नहीं, ये तो हंस ले वहां जासी. तो ये शब्द उसको कहां लेके जाने वाला, लेरवा जासी,
उस ससुरूप के पद में, केवल के पद में लेके जाने वाला है वे तो हंस लेवा पूर्ण पद के माई। कौन से पद में लेके जाता है वो? पूर्ण पद में लेके जाता है। एक महाराज संसार की बात कर रहे हैं और दूसरा महाराज परम पद की बात कर रहे हैं। संसार की बातों में हमें फांसी का उदाहरण देके समझाया और उसका संदर्भ सशब्द और नियंचर क्या है, हमें कहाँ तक पहुंचा देता है। एक बार लग गए हो तो तुम्हें बीच में छोड़ता नहीं, वो पूर्ण पद में ही ले जाके छोड़ता है। फिर वहां अंक को कारण नहीं, फिर उसका अंक कैसा है ये देखा नहीं जाता है। तो ऐसा ही जो पराक्रम है ये अगाध है। ये पराक्रम किसका है? शशब्द का है। ये पराक्रम नेचर का है जो हमने ली राम रटन की सास उसास में हमने भजन किया और भजन करते हुए हम एक बार बंकनाल के रास्ते से उलट गए तो महाराज कहते ये ही उसकी पराक्रम है, हमें वहां पहुंचा के ही रखता है। जिस प्रकार से हम एसटी में बैठ गए तो जहां हमने टिकट निकाली वहां तक एसटी हमें छोड़ देती है, बीच में तो छोड़ती नहीं ना। तो जब संसार की बातें इतनी सही है तो परमात्मा की तरफ ले जाने वाली बातें तो वो तो न जाने कितनी पर सही है। तो ऐसा महाराज अगाध बोध ग्रंथ में हमें समझा के दे रहे, ये बात अगाध है। कौन सी बात अगाध है? हमने जो ध्यान की करने की तो होना ही है, शशबद वहां तक लेके जाना ही है। ऐसा महाराज कहते। आदि महाराज के अटके नहीं बिचले किसी से ना कोई आड़ो आवे, माया ब्रह्म शकल ही दूजे सब कोई दर्शन चावे। महाराज अब वो ही साक्कू पकड़ के महाराज कहते हैं कि ऐसा ही शशबद जो है वो कोई भी उसको रोक नहीं सकते। ऐसा शब्द अटके नहीं बिचे किसी हंसो। एक बार से शब्द लग गया, एक बार नेचर की प्राप्ति हो गई तो फिर वो बीच में अटकने का कोई कारण नहीं। चाहे तुम्हारा अंग कैसा हो, चाहे तुम्हारे कर्म कैसे हो, महाराज कहते हैं कि अटके नहीं पीछे किसी से ना कोई आड़ो आवे। उनके आड़े आने वाला कौन है? वो तो भस्म कर देने वाले हैं। शशबद नेचर, इसके सामने कौन आड़े आने वाला है? जो शरीर तत्व तो आड़े आते हैं ना वो तो मेरी धुन के नीचे ही रह जाते हैं। उनका बेचारे का क्या चलना है, वो तो सरेंडर हो जाते हैं। अगर ऐसी विधि अगर है तो महाराज कहते कि माया ब्रह्म सकल ही दूजे। अगर ऐसी विधि अगर प्राप्त हो गई, शब्द सूक्ष्म में बंकना के रास्ते से उल्टा चलने लगा तो फिर माया और ब्रह्म उसके सामने रुकते नहीं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। माया ब्रह्म शकल ही दूजे, ये सभी दूज जाते हैं, ये सभी डर जाते हैं। सब कोई दर्शन चाहे और ये सभी उस साधक का दर्शन करना चाहते हैं। वो साधक में जो विधि है वो विधि का वो दर्शन करना चाहते हैं। तो विधि कौन सी है? शशबद की विधि है, राम नाम की विधि है। आते जाते श्वास में अगर नेचर की प्राप्ति होते हुए शब्द बंकनाल के रास्ते से ऊपर चलने लगता है तो ये विधि प्राप्त होने 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 और लग जाती है। मेरुदंड पे जाके ये जो शरीर तत्व के सभी जो 21 मणि है ना, 21 मणि का सपोर्ट वहां खत्म हो जाता है। क्योंकि ये शरीर को सपोर्ट देने वाला पार्ट कौन सा है? ये हमारा बंकनाल का ही पार्ट है। 21 मणि हमें सपोर्ट देती है शरीर को, शरीर की जान है वो, लेकिन वो भी उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। महाराज के सब कोई दर्शन चाहे, हर कोई मेरुदंड पे जितने भी देवी देवता है, यमराज है, ये सभी उसकी दर्शन की चाहना करते हैं। शरीर तत्व तो छोड़ो, जब देवी देवता और यमराज दर्शन करना चाह रहे हैं तो शरीर तत्व की वहां क्या रही फिर? ऐसा महाराज कहते कि यही अगाध है। कौन सी बात अगाध है? कि यही बात अगाध है कि अगर एक बार शशपथ की प्राप्ति हो गई तो फिर हर कोई उस साधक का या हर वो विधि का दर्शन करना चाहते हैं। आगे में महाराज कहते कि मिनिया छेक मेर को बिंदे आड़ा पिंगड़ा जागे दोनों दिशा गगन को घेरो ध्यान त्रिकुटी लागे। और भी अगाध बात महाराज कह रहे थे, कितनी महत्वपूर्ण बात है। शब्द मेरुदंड पे आ गया, मन रुक गया वहां, सब देवी देवता यमराज उसके स्वागत के लिए तैयार हो गए, सभी उसके दर्शन करना चाह रहे। अब आगे क्या है?
मेरुदंड के आगे गौलोक से फिर ये तीनों नाड़ियां खुलती है। वहां तक सुषुम्ना है। कहां तक सुषुम्ना है? मेरुदंड तक सुषुम्ना है और सुषुम्ना के आधार से हम वहां आते। लेकिन जब शब्द मेरुदंड पे आ जाता है तो शरीर तत्व समाप्त हो जाते। शरीर तत्व का आधार नहीं रहता है। फिर किसका आधार लगता है वहां से? फिर ये अड़ा, पिंगड़ा और सुषुम्ना, बीच में सुषुम्ना, एक तरफ से इड़ा और दूसरी तरफ से पिंगड़ा, ये तीनों नाड़ी सामने चलती है। तो महाराज कहते मनिया छेक मेरु को बिंदे। जब ये शब्द 21 मणि को छेदते हुए मेरुदंड से आगे चला जाता है तब क्या होता है? महाराज कहते कि मिनिया छेक मेरु को बिंदे अड़ा पिंगड़ा जागे। तो गौलोक से अड़ा और पिंगड़ा और सुषुम्ना तो हमने पहले से ही देखा है। बंकनाल के रास्ते से सुषुम्ना में हम ऊपर आए, लेकिन यहाँ आने के बाद और दो नाड़ियां उसमें मिल गई, एक दावी बाजू की नाड़ी, एक जमनी बाजू की नाड़ी, वो और बीच में सुषुम्ना, ये तीनों नाड़ियां आगे चलती है। महाराज कहते हैं अड़ा पिंगड़ा जागे, दोनों दिशा को घेरा। ये ब्रह्मांड को दोनों दिशा में, एक इधर से और एक इधर से और एक ऊपर से, ट्रायंगल, त्रिकोण, ऐसा त्रिकोण करके हमारे शरीर ब्रह्मांड को घेर लेते हैं। दोनों दिशा द्विगुण को घेरिया, ये ब्रह्मांड को तीनों तरफ से घेर लेते हैं। वो ध्यान त्रिकुटी लागे। ध्यान कहाँ लगने वाला है? त्रिकुटी में लगने वाला है। क्यों? कि सुषुम्ना बीच में से चल रही है, अड़ा और पिंगड़ा दोनों बाजू से आ रहे हैं और भजन सुषुम्ना में हो रहा है। और एक बार ऐसा हो जाता है कि ये तीनों नाड़ी त्रिवेणी में आके मिल जाती है। तो यही तो अगाध है। महाराज ने अगाध कहाँ से कहा है? शब्द मेरुदंड से ऊपर निकलने के बाद जो रीति है वो सभी अगाध की है, उससे कोई झुटला नहीं सकता। और यही महाराज के दोनों दिशा के गुण को घेरा, ध्यान त्रिकुटी लागे। फिर ये ध्यान कहाँ लग रहा है? त्रिकुटी में लग रहा है। ऐसा ही महाराज कहते हैं। आगे महाराज कहते सुकमण पोल गिगन को खोलर, सिर ऊपर होए आवे, त्रिकुटी में लखोल दस माई, नैन उलट पलटावे। कितनी महाराज ने आगात की बात की, कितनी सीधी सीधी बात कही। शब्द मेरुदंड पे आ गया, मेरुदंड के बाद पेड़ा और पिंगड़ा आजू बाजू से हो गई। ऊपर सुषुम्ना से, सुषुम्ना कहाँ से आ गई? बीच में से मेरुदंड पे सुषुम्ना आ गई, सिर ऊपर हो आवे। और कहाँ आ गई? ऐसे बीच में से यहाँ तक आ गई, सिर ऊपर हो आवे, त्रिकुटी मेल खोल दसमाई। तो ये जो त्रिकुट का द्वार है, वो त्रिकुट द्वार कौन खोलती है? ये सुषुम्ना खोलती है। त्रिकुटी मेल खोल दसमाई, जो महल का द्वार है वो त्रिकुटी खोलती है। नैन उलट पलट आवे। अब वहां नैन क्यों उल्टा पलट जाते हैं? इसका क्या कारण है? कारण तो होगा कि बिना कारण तो कोई होती बात नहीं बात, क्योंकि आधार वहां कोई नहीं है। क्यों? कि ये पीछे से ऐसे हमें घेर रही है, ऐसे हमें खींच रही है। ये सुषुम्ना आ गई यहाँ त्रिवेणी में आने के बाद फिर क्या हुआ? नैन पलटा क्यों हुआ? तो ऐसे खींच रही है हमें। ऐसे खींचने की वजह से हमारे नैन क्या हो जाते हैं? ऐसे नैन उल्टे हो जाते हैं। क्यों? कि वहां आधार किसी का नहीं है। नैन को आधार किसी का नहीं है, इसलिए नैन उल्टे हो जाती है। और वो नैन ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वही अगाध है। इसलिए महाराज कहते हैं कि त्रिकुटी मेल खोस दनमाई, नैन उलट पलट आवे। क्योंकि वो अट्रैक्शन ही इतना वहां है, गुरुत्वाकर्षण ही इतना है वहां नाड़ी का, तीनों नाड़ी का। तो ये नैन ऑटोमेटिक उल्टे पड़ जाते हैं। तो यही उसकी लक्षण है। त्रिवेणी में अगर शब्द किसी का गया होगा, उसके नैन अगर पलटे नहीं है तो वो त्रिवेणी में गए नहीं है, ऐसा समझो। ये उसके खास लक्षण है। त्रिवेणी का लक्षण सबसे बड़ा है। बाकी लक्षण छुप सकते हैं, लेकिन त्रिवेणी का लक्षण छुप नहीं सकते। आगे महाराज कहते कि इस प्रकार से त्रिपुट में सूरत के आधार से शब्द नैन उलट पलटाना है। त्रिकुटी में नैन जो है वो उलट पलट जाते हैं। आगे महाराज कहते कि सुख सोरित कहन की सरदा, मुख ही हाजत नाई,
जो हंस सुनो जानसी आबिद, उलट आध घर जाई। और महाराज अब आगे की कर दी। अब शब्द कहाँ चला गया हमारा? लिव जो है ना, लिव त्रिवेणी में चली गई। शब्द तो पीछे ही रह गया। शब्द हमारा लिव कहाँ लग गई? अब त्रिवेणी में लग गई। तो त्रिवेणी में लगने के बाद उसकी रीत क्या है? सुख सो रीत कहन की सरदा। महाराज कहते कि त्रिकुटी में ऐसा अनुभव होता है जिसका मुख ही हाजत नहीं, जिसका वर्णन हम मुख से कह नहीं सकते, ऐसा वहां का वर्णन है। जो हंस सुनो जानसी आबिद, ये विधि से जो हंस, जो साधक अगर ये बात को साध लेता है, ये बात को प्राप्त कर लेता है, तो महाराज कहते कि उलट आद घर जाए। फिर वो कहां से? वहां से ब्रह्मांड में जाते हुए वो परमात्मा के तरफ सत्स्वरूप के पद में जाते हुए, केवल के निकेवल होते हुए वो ब्रह्म पद में यानी आनंद ब्रह्म में चले जाते हैं। इसलिए तो महाराज कहते सुख सो रीत कहन की सरदा। ये सुख की जो विधि है हम कह नहीं सकते, मुख की हाजत नहीं, मुख से कह नहीं सकते। जो हंस सुनो जानसी आबिद, जिस हंस ने, जिस साधक ने ये रीत साध ली है, उलट आध घर जाए, वो साधक निश्चित ही परम पद में जाने के सिवा उसे कोई नहीं रोक सकता। तो यही केवल पद आनंद की प्राप्ति करना है। केवल पद आनंद पद है क्या? फिर ये हमें ही जाना है, हमें ही केवल होना है। परमात्मा केवल है ऐसा नहीं है, परमात्मा तो केवल है, लेकिन हमें भी केवल होना है। तो इसीलिए महाराज कहते, आगे महाराज कहते कि नैन माय निरभय चालो, तरगड़ मारिया पाटे, डर प्यो मान चके नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। महाराज अगाध बोध में कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। महाराज के कि जैसे नैन माय निर्भव चलिया, जैसे प्रकार से त्रिकुटी में शब्द आने पर आंखों से पानी बहने लगता है। आंखों से पानी बहना इसका मतलब है वहां नैन उल्टे पड़ जाते हैं, उल्टे पड़ जाते हैं, इसलिए नैन को, आंखों को तकलीफ होती है। तकलीफ होने की वजह से आंखों में से पानी बहने लगता है। इसलिए महाराज के नैन माय निर्भव चलो, तरगट मरिया फाटे। महाराज कहते कि तरगट का मतलब है जो कनपटिया है और सिर है वो फटने लग जाती है, फटने की सरी का अनुभव होता है। क्यों फट रहे वहां वो? ये अद्भुत अचंभित विधि वहां हो रही है। जब अद्भुत और अचंभ विधि हो रही है तो उसका प्रमाण तो होना ही है, उसका अनुभव तो होना ही है। तो उसका अनुभव क्या है? फिर ये कनपट्टी और ये सिर फटने लग जाता है, आंखें उल्टी पड़ जाती है और आंखों में से पानी आने लगता है। यही तो उसका वर्णन है, यही तो अगाध है। महाराज कहते हैं कि अगाध जो है, अगाध की प्राप्ति हमें करना ही है। अगाध हमारे से अलग नहीं है, अगाध के रास्ते से हमें जाना ही है। जो जो विधि महाराज ने अगाध की बताई है, जो एकदम बड़ी विधि, जो जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते, जिसका हम कुछ अनुभव नहीं कर सकते, ऐसी विधि अगाध की विधि है। तो महाराज आगे कहते कि डर पे मन चक नहीं बंचे, सुख अनंत इन घाटे। महाराज कहते कि तब मन को ऐसा सुख मिलता है, अनंत ही सुख मिलता है। क्यों सुख मिलता है? कि वहां आनंद ही आनंद है, ऐसा महाराज कहते। आगे महाराज कहते कि और तमासा माया रूपी, ज्योत उजाला होई, जिनको करे कहो कुन आरे, नाना विद का होई। अब महाराज किसकी बात कर रहे हैं? ये तो बंकनाल की बात हो गई। त्रिकुटी उल्टा होना, मेरुदंड से शब्द आगे चलना, इरा पिंगला सुषमा की नाड़ी वहां से बहना, ये तो बंकनाल की बात हो गई। अब यहाँ संकनाल की भी बात महाराज कर रहे हैं। संकनाल से ही वहां तक जा सकते हैं संकनाल वाले। इसलिए महाराज के और तमाशा माया रूपी, जो संकनाल के रास्ते से जाते हैं ना, वो माया रूपी तमाशा है। क्यों? कि नाद और बिन का वहां बिछड़ा नहीं होता है, वो अलग नहीं होते हैं, इसलिए वो माया स्वरूपी है। ब्रह्म पद भी माया स्वरूपी है वहां। इसलिए महाराज कहते कि और तमाशा माया रूपी, ये हमने जो बंकनाल के रास्ते से जो अनुभव किया, ये अनुभव परम पद की तरफ ले जाने वाला है। और इसके विपरीत जो अनुभव होता है
वो अनुभव महाराज कहते कि वो माया रूपी है। फिर वो अनुभव कौन सा हो गया? शंखनाद का अनुभव हो गया, क्योंकि शंखनाद में नाद और बिंद, माया और ब्रह्म साथ साथ चलते हैं। तो वहां तो कोई बिछड़ा होने का कारण नहीं, वहां तो नैन उल्टा होने का कारण नहीं, वहां तो कोई अड़चने नहीं है, वहां तो सर फटने का कारण ही नहीं। सर कहाँ फटता है? जहां कोई विधि अपने तरह से जागृत हो जाती है, वो स्वयं स्फूर्ति है, यानी वो कुदरत कला की विधि है। और वो कुदरत कला की विधि जागृत होने पर शरीर में तकलीफ होती है, लेकिन संकनाड़ वालों को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि माया और ब्रह्म उनको साथ है। और महाराज जिनको करे कहून आरे नाना विध का हुई, और उनकी इसी तरह उनको हर प्रकार का वह उनको सुख और चैन वहां है। जिस प्रकार से हम कहते हैं ना, तीन ब्रह्म और तीन ब्रह्म के 13 लोग, ये तीन ब्रह्म और तीन ब्रह्म के 13 लोग उनकी चाहना करते हैं शंकना वालों की, क्योंकि वो उनको उड़ा लेते हैं, वो अपने में रख लेते हैं, आगे नहीं बढ़ने देते। लेकिन बंकनाल वाले उनको बिल्कुल छाड़ते हुए, उनका सिरच्छेद करते हुए, यानी कहने का मतलब उनका परिवर्तित करते थे, उनका रूप परावर्तित करते, तीन तीन ब्रह्म और 13 लोगों का, और रूप परावर्तित करते हुए सस्वरूप के पद में चला जाता है शब्द। और वो सस्वरूप में जाने के बाद फिर आनंद ब्रह्म में सहज भी जाना हो जाता है। यही महाराज कहते कि यही अगाध रीत है। अगाध क्या है? जो रीति है, जो कुदरत है, वही अगाध है। जो नियंचर है वही अगाध है, जो शशपथ है वही अगाध है, और उसका पालन करने वाला साधक भी अगाध है। उसको मत छोड़ो तुम, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जितना परमात्मा महत्वपूर्ण है, उतना ही साधक महत्वपूर्ण है, क्योंकि साधक ही परमात्मा बन जाता है वहां। इसलिए महाराज के लिए नाना विध का सोई, उनको ब्रह्म, वो शंकरनारायण वालों को नाना हर प्रकार का वहां उनको सुख मिलता है, और वो सुख में अटक जाते हैं। लेकिन बंकनाश के भक्ति करने वाले वो सुख में अटकते नहीं। आगे महाराज कहते कि शब्द सुख भारी गढ़ ऊपर ने एक नकल कहूं तोई, इंद्री तेज भग संग किया ओ सुख निसदिन होई। महाराज कहते हैं कि शब्द जब ब्रह्मन के ऊपर केवल पद में अखंड सुख अनुभव होता है, शब्द जब केवल में चला जाता है, शब्द जब ससुर के पद का धारण कर लेता है, साधक का वो ससुर का पद है, और वो क्या होता है? अखंड ही अनुभव होता है। किसका अनुभव होता है? वो सुख का अनुभव होता है। वो शब्द में जो लिव है, वो लिव का अनुभव होता है, वहां लिव जाती है। और महाराज कहते हैं कि यह इंद्रिय तेज भंग सक किया हो सुख निशिदिन हो। जिस प्रकार से हम संसार करते हैं पति पत्नी, उसका वो जो आनंद रहता है, महाराज कहते हैं कि वैसा ही आनंद वहां हर क्षण अखंड ही रहता है। महाराज ने यहाँ दो बातें कही, एक संसार की बातें भी कही है, और एक पद मैंने लिया था 4 दिन पहले हिवरा धाम के इसमें, बांधा मोक जी के जनजाति जारो ना हुए घटमाई, वो आनंद पद पाशी, वो बहुर जुगा आसी, वो पद था। उस पद में महाराज ने इतना मार्मिक बताया संसार का सुख, जिस प्रकार से पति पत्नी संसार का सुख लेते हैं, वो पद इतना इतना करेक्ट उस दिन हुआ। तो वो वही साख यहाँ महाराज ने, इंदी तेज भंग संकिया वो सुख निस दिन हुई। संसार का सुख जैसे हम बाहर लेते हैं, ऐसा ही सुख यहाँ पर होता है। आगे महाराज की, रात दिन सुता चल बैठा नेक जोल नहीं खावे, इक रस तेज सदा सुख भारी में माँ के तन आवे। महाराज कहते कि रात दिन सोते बैठते चलते उठते ये अखंड अनुभव होता है। किसका अनुभव? वो आनंद का अनुभव होता है। और महाराज कहते कि जिस प्रकार से नेक चोल नहीं खाना है, एक सरिसा तेज सदा भारी सुख आता रहता है, जिसकी महिमा करने कहने में नहीं आती। तो तेज कैसा है? एक सरिका रहता है, वो तेज में कोई खंडित नहीं होती है। इस प्रकार से वो आनंद ब्रह्म में ऐसा सुख है।
और यही सुख महाराज कहते हैं कि यही अगाध है। हमें अगाध की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। आगे महाराज कहते कि तिरकुटी छाड़ चले जब आगो, सोई जन के बस नाही, आपी मते उड़े हंस निस दिन, पर बस बंदियो जावे। अब महाराज त्रिकुटी में शब्द त्रिकुटी से आगे निकल गया, उसकी बात कर रहे। महाराज कहते त्रिकुटी छाड़ चले जब आगो, शब्द त्रिकुटी को छोड़ के जब आगे चल जाता है तो क्या कहता है कि साधक के बस में नहीं रहता, वो शब्द साधक के बस में नहीं रहता। सोई जन के बस नहीं, वो किसी जन के बस में नहीं रहता है। आप ही मते उड़े हंस निष्दिन, आपो आप अपने ही मत से वो शब्द वहां हंस निष्दिन परचम बंदियो जावे। जिस प्रकार से हम एक आधे बार हमें शादी में जिस प्रकार से आनंद आता है, हमारे लड़की की शादी में, लड़की के शादी में, हमारे नजदीक के लोगों की शादी में जो हमें आनंद आता है, वैसा ही आनंद महाराज कहते कि निष्दिन पर बस बंदी हो जावे, वहां निष्दिन ही वो आनंद आता है। फिर वो आनंद कौन सा है? वो आनंद है कि खंड पिंड ब्रह्मांड में श्वासा में भजन शब्द के साथ पराय बस होकर बंधना है। शशवत की जागृति हो जाती है, शरीर तत्व के सभी पराक्रम समाप्त हो जाते हैं, शरीर तत्व परावर्तित हो जाते हैं। तो यही महाराज कहते कि यही पराय बस होकर बनना है। हम पराय की इसमें चले गए। देखो बातें अलग अलग प्रकार की, खंड पिंड ब्रह्मांड हम कहते हैं ना, खंड पिंड ब्रह्मांड अलग अलग बातें हो गई। अब खंड भी समाप्त हो गई वहां और पिंड भी हो गई, अब ब्रह्मांड की बातें चल रही। तो ब्रह्मांड में क्या हो जाता है? ब्रह्मांड में हम पराय हो जाते हैं। किसके यहाँ? वो शब्द के आधार से हम अलग हो जाते हैं। किससे? ये सभी शरीर तत्व से हम नीचे पराय हो जाते हैं और उनके बस में चले जाते हैं। वो पद आप मते उड़ी हंस निस्दिन पर बस बंदी हो जाते, हम दूसरे के इसमें बन जाते हैं। तो आगे महाराज कहती महामाया अर जोत प्रगति, कालग चैन अपारा, कालग कऊ गिनत नहीं आवे, यासु शब्द न्यारा। अब महाराज क्या कह रहे हैं कि अब हम वो तीन ब्रह्म और तीन ब्रह्म के 13 लोग, और ये तीन ब्रह्म है कौन? उसमें जीव ब्रह्म है क्या? नहीं है जीव ब्रह्म। वो तीन ब्रह्म कौन है? पार ब्रह्म, सच्चिदानंद ब्रह्म और शिव ब्रह्म। वो तीन ब्रह्म है। कभी कम गलती कर लेते हैं कि जीव ब्रह्म भी उसमें पकड़ लेते हैं। वो जीव ब्रह्म तो आत्मा चेतन है, वो तो जा रहा है, उसको जाना है, वहां प्राण को जाना है आगे। तो महाराज कहते हैं कि अब महाराज किसकी बात करें? महामाया और ज्योत प्रगति। ये जो 13 लोग है तीन ब्रह्म, उसमें से महामाया, ज्योति लोग और प्रगति लोग, उसकी बात कर रहे महाराज। तालग चैन पारा, जो हम शुरू से त्रिकुटी से ब्रह्मांड में चले गए, ब्रह्मांड में जाने के बाद पहले महामाया लगती है, फिर ज्योति का लोक लगता है, फिर प्रगति का लोक लगता है। इस लोगों में चैन अपार है। इसीलिए तो संकना वाले साधक उस चैन में घुल मिल जाते हैं और आगे बढ़ते नहीं, और आगे बढ़ने की रीत भी नहीं। तो नाद और बिन साथ में, वही आनंद उनका आनंद ही आनंद है। लेकिन महाराज कहते कि हमारा जो शब्द है, हम वहां रुकते नहीं, हम उनके चैन में आते नहीं। चैन अपारा, कहाँ लगा कऊ गिनत नहीं आवे, वहां चैन की कोई गिनती नहीं है। यहाँ सुशब्द नहीं आ रहा। और महाराज कहते कि ये जो विधि है, ये जो चैन है, ये चैन से वहां शब्द अलग रहता है। वो चैन का महाराज कहते हैं कि शब्द आनंद नहीं लेता है, साधक वो चैन का आनंद नहीं लेता है, उसका अलग अलग अनुभव होते रहता है। साधक को उन होने वाले चैनों में ध्यान न कर देकर निरंतर भजन करने से ध्यान लगाना चाहिए। महाराज कहते वो चैन की तरफ हमें देखना नहीं है। अगर वो चैन की तरफ अगर हमने देख लिए तो फिर हम ब्रह्मांड में ही रुक जाएंगे। फिर वो 13 लोगों को पार करते हुए, तीन ब्रह्मों को पार करते हुए हम सत्स्वरूप के पद में जा नहीं सकते। ऐसा महाराज कहते। महाराज आगे कहते निसदिन चढ़े अगम दिस जावे, पाचो ने कन जोवे,
हंस को पकड़ कियो मुख आगे, आत्म पाछू रोए। अब क्या विधि होती है महाराज? अब हम महामाया लोग, ज्योति लोग और प्रगति लोग की बात की है। महाराज कहते कि तुम लोगों में बहुत चैन अपार है और हमें वो चैन का आनंद लेने की जरूरत नहीं है। और महाराज कहे कि निशिदिन चढ़े अगम दिश जावे। अब शब्द उससे आगे चला गया। तीन लोगों से, ये जो तीन लोग महामाया, ज्योति लोग, प्रकृति लोग, इनसे शब्द आगे चला गया। महाराज कहते कि निशिदिन चढ़े अगम दिश जावे, पांचों नहीं कनावे। वहां से पांचे वापस आता ही नहीं, वहां से वापस आने की रीत नहीं, पीछे जरा सा भी नहीं देखता। हंस को पकड़ कियो मुख आगे। फिर वो शब्द किसको पकड़ लिया? हंस को, साधक को। साधक को पकड़ते हुए, जिस प्रकार से हम तैरना चाहते हैं ना, तैरना चाहते हैं कि एक तैराकी रहता है और एक तैरने वाला रहता है। तो तैरने वाले को तैरना नहीं आता है, तो ऐसे ही वो तैरते रहता है, लेकिन वो तैराकी जो है ना उसको आधार देते रहता है। तो इसी प्रकार महाराज से हंस को पकड़ कियो मुख आगे। कौन? शब्द। शब्द वो हंस को पकड़ के आगे रखता है, आत्म पाचू रोए। तब महाराज कहते कि तब ये जब विधि होती है तो पांचों आत्माएं जो है ना वो रोती है। क्यों रोती है? ये अगाध है। ऐसा विलक्षण अनुभव न जाने कितने दिनों से भाई मैं, आत्मा कहते कि मैं मन रे मैं तो कछुआ न जानू, सदगुरु ज्ञान बतायो धाभारी, तब उल्टी कर चाणू। तो आत्मा और पांचों प्राण यहाँ रोते हैं। महाराज कहते कि आत्मा पांच प्राण को छोड़कर आगे शब्द के साथ जा रही है, यही पांच पांच प्राण को रोना है। पांच हम पांच रोए। तो महाराज कहते हैं कि वहां शब्द, ये पांच जो प्राण है, पांच प्राणों से आगे निकल जाता है। इसका मतलब अब शब्द कहाँ चला गया? महामाया, ज्योति लोक, प्रगति लोक, उससे आगे ही जो आत्मा का जो देश था, आत्मा, पांचों आत्मा का जो जो एक भाग था, वहां से ही शब्द अब आगे निकल गया। आगे महाराज कहते कि सत सबद की कथा सुनो या, सुन जो ज्ञानी ध्यानी सारा, 10 वेदार फोड़ कर निकसे, नहीं कोई अटकन आरा। महाराज कहते कि यही शशबद की कथा है, सुनो मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। अब तो महाराज कहते कि हम इतने नजदीक चले गए, दशरथ के बाहर निकलने के नजदीक पास आ गए। सत्सबद की कथा सुनो या, सुनो जो ज्ञानी ध्यानी सारा। महाराज कहते कि सब ज्ञानी ध्यानी सुनो, ये शशबद की कथा है। 10 वेदार फोड़ कर निकसे। अब ये 10 वेदार फोड़ने वाला है और शब्द बाहर निकलने ही वाला है, नहीं कोई अटकन आ रहा। अब वहां से वापस आने की रीत नहीं है। वहां अटकाने वाले कौन है? जो अटकाने वाले थे तो वो तो पीछे रह गए, अब वो अटकाने वाले ही सपोर्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता दीदी की सरकार चली गई, तो ममता दीदी के 80 में से 60 आमदार इधर आ गए बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। क्यों आ गए? कि उनको लगता कि अब हमारे बस की बात नहीं ये इनको रोकना, तो चलो सरेंडर हो जाओ, उनके साथ ही रहो। अब उनके साथ रहे तो बचेंगे, नहीं तो हमें हमारे तरफ, हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएंगी, पुलिस हमें अटक कर लेंगी, इस कारण से उस कारण से। तो फिर ममता दीदी के 80 में से 60 आमदार निकल के इधर आ गए। 29 खासदार में से 20 खासदार इधर आ गए विरोधी पक्ष के इसमें। जिस प्रकार से संसार की रीत है वैसी हमारे अंदर की रीत है। वो तो धाक से आ गए इधर, तो ऐसे ये सभी धाक से हमारे शरीर तत्व वो हमें सहयोग देने लग जाते हैं। वही तुम्हारा कहते हैं कि 10 वेदार फोड़ कर नीचे, नहीं कोई अटकन हारा। अब अटकाने की बात नहीं है। पश्चिम बंगाल में जो अब कार्य कर रहे हैं ना वो मुख्यमंत्री, उसको अटकाने वाले कौन है? जो अटकाने वाले हैं वो तो सभी उनके तरफ आ गए। तो इसी प्रकार महाराज कहते कि महामाया, ज्योति लोग, प्रगति लोग, ये सभी साधक को सपोर्ट करने में लग गए। अटकाने वाले ही सपोर्टर में आ गए, तो फिर अटकाने की बात कहाँ आ गई? तो यही महाराज कहते कभी कभी हम संसार की बातों से हमें समझ लेना चाहिए। आगे और जोग सब फिर आवे,
10वें द्वार लग जाई, से हंस सकल आप बल चढ़े, ताते अटके भाई। अब महाराज बाकी विधि की बात कर रहे हैं। बाकी विधि क्या है? महाराज कहते और जो बाकी जो विधि है, बाकी जो योग की साधना है, वो भी महाराज कहते कि वही वहां तक जाते हैं, वही ब्रह्मांड तक जाते हैं, वही दसवें के मुख तक जाते हैं। लेकिन दसवें वो फोड़ नहीं सकते। क्यों? कि नाद और बिन उनके साथ रहता है, इसलिए वो फोड़ नहीं सकते और वो चैन में ही अटक जाते हैं। इसलिए महाराज कहते और जो फिर सब फिर आवे। बाकी योग वाले वहां तक जाते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद पीछे आ जाते। क्यों? कि साधन नहीं, संकनाल से गए। अगर बंकनाल से अगर जाते होते तो ये सभी बातें उनको प्राप्त हो सकती थी। इसलिए महाराज कहते कि से हंस सकल आप बल चढ़ है, वो तो अपने बल से चढ़ गए हैं, ताते अटके भाई, इसलिए वो अटक जाते। हम कैसे चढ़ते? हमारा तो बल होता है, लेकिन साथ ही साथ शब्द का बल, नेचर का बल, शरीर तत्व हमें सपोर्ट करते हैं। ब्रह्मांड में जाने के बाद वो 13 लोग भी हमें सपोर्ट कर देते हैं। तो इसलिए महाराज कहते कि ताते अटके भाई, वो अटक जाते हैं कि वो सता खुद के बल पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, माया और ब्रह्म के साथ रहते हैं, इसलिए वो अटक जाते हैं, वो चैन में अटक जाते हैं। लेकिन बंकना की भक्ति करने वाले चैन में अटकते नहीं, और शरीर तत्व उन्हें सपोर्ट करता है। आगे महाराज कहते आगे कहो कौन बल जावे, ओ तो देश निहारो, माया ब्रह्म एक नहीं जानो, जो जुग ज्ञान पियारो। अब महाराज उनकी बातें कर रहे हैं। महाराज किनकी बातें कर रहे हैं? कि जो बाकी योग वाले जो है, बाकी सांख्य योग वाले, पवन योग वाले, नवनिध्या भक्ति वाले, जो भी ओम ब्रह्म ब्रह्मासी वाले, वो कैसे जाते हैं? महाराज कहते हैं कि आगे कहो किन बदल, उनको आगे कैसे जाना यही मालूम नहीं है। क्यों? कि उनके पास वो पावर नहीं, उनके पास वो रास्ता नहीं। इसलिए महाराज कहते आगे कहो कौन बन जावे, वो तो देश नहीं आ रहा। अगर हम अलग देश में चले गए, हम बाहर देश में चले गए, तो हमें रास्ता मालूम हो सकता है कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो ऐसा ही हो जाता है। महाराज कहते माया ब्रह्म एक नहीं जानो, ये बात को माया और ब्रह्म नहीं जान सकते। ये शशबद ही लेके जाता है, नियंचर ही लेके जाता है, कुदरत कड़ा ही लेके जाती है। तो यही तो अगाध है। और उनके पास कुदरत कड़ा भी नहीं, शशबद भी नहीं, और नियंचर भी नहीं। इसलिए महाराज कहते कि माया ब्रह्म एक नहीं जानो। माया और ब्रह्म इस बात को जानते नहीं। जू जू ज्ञान प्यारो, जिस प्रकार से उनको ज्ञान मिलता है, उसी प्रकार से वो जाते हैं। लेकिन उनको ये अगाध का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए महाराज कहते हैं कि उनको ये पद की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महाराज कहते हैं कि जिस प्रकार से आत्मा 5 तत्वों के साथ माया के साथ रहती है, तो वो केवल पद आनंद पद में नहीं जा सकती। और महाराज कहते हैं कि आगे किसके बल से जा सकते हैं? यह देश अलग है, अलग में करने का ज्ञान जब तब ही अच्छा लगता है। तो महाराज कहते कि इस प्रकार से अलग देश में अगर हम गए तो हमें रास्ता समझ में नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से शंकरनाथ की भक्ति करने वाले वो उस देश को जानते नहीं। आगे महाराज कहते कि देव उपदेश संत जुग जानी, जुग कुल सूजिव काढ़े, यूं निज नाम हंस कूले गो, सोहद बेहद छाड़े। महाराज कहते हैं कि दे उपदेश संत जुग आनी, जिस प्रकार से सत्ताधारी महापुरुष द्वारा जीव का उपदेश देकर माया ब्रह्म के पद से अलग कर देते हैं, यही जीव का कुल से निकालना है। हमारा कुल कौन सा है? अभी फिलहाल हमारा कुल है माया और ब्रह्म का। हम साथ में है, अभी फिलहाल हम माया और ब्रह्म के साथ में। हमारा कुल माया और ब्रह्म का ही है। महाराज कहते कि ये कुल से हमें कौन निकालता है? महापुरुष ही निकालते, संत ही निकालते। कैसे निकाल देते? उपदेश देके।
ये उपदेश संत जुगाणी, संत इस जुग को साधक को उपदेश देते हैं। जुग कल सु जीव काढ़े, और जीव की जो कला है उस कला से हमें बाहर निकालते हैं। यूं निज नाम हंस को ले गयो, इस प्रकार से अगर निज नाम की जागृति हो गई तो निज नाम उस जीव को हंस बना देता है। ऐसे ही निज नाम का यानी शब्द से नियंचर हंस यानी आत्मचेतन के साथ ले जाकर केवल पद आनंद की प्राप्ति करना ही हद बेहद छाड़ना है। सो हद बेहद छाड़। उसे शब्द क्या करता है, नियंचर क्या करता है, हमें ये माया और ब्रह्म के पद से निकालते हुए केवल पद आनंद में आत्मचेतन के साथ हंस की प्राप्ति करा देते हैं, हंस का रूप धारण करा देते हैं। और उसके साथ महाराज कहते हैं कि केवल पद आनंद पद में हमें समाप्त देते हैं। ये किसका काम है, संतों का काम है। ये किसका काम है, कुदरत कला का काम है। ये किसका काम है, नेचर का काम है। यही तो अगाध है। आगे महाराज कह रहे थे, नहीं नहीं बस हंस तोता में पर बस पड़ियो भाई, सतगरु मेरा सतागट जागे जिन बस कियो माई। नहीं नहीं बस हंस पोता में, महाराज फरमा रहे कि सदगुरु मेहर में से घट में सता की जागृत होती है। सदगुरु की मेहर का मतलब क्या है, सदगुरु की मेहर का मतलब है हम हमारे ऊपर ही मेहर कर देते हैं। कैसे कर देते, भजन के द्वारा, लिव के द्वारा। जब हम खुद ही भजन में एकलिव हो जाते हैं तो एक दिन ऐसा आता है कि सदगुरु हमारे अंदर जो सत जागृत है, सत पद है, वो सत पद ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है। यही तो सदगुरु बनना है। तो हम ही हमारे ऊपर क्या कर देते हैं, हम ही हमारे ऊपर मेहर कर देते हैं। तो बात बाहर की नहीं हो रही है, बात सभी अंदर की है। अगाध अंदर ही है, अगाध बाहर नहीं। बाहर तो ब्रह्मांड है, बाहर तो पांच तत्व है। हम वो पांच तत्व की, वो ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे। हम हमारे अंदर जो ब्रह्मांड है, हमारे अंदर जो सतपद है, हमारे अंदर जो सदगुरु का पद है, हम ही हमारे ऊपर मेहर कर देते हैं। इसलिए महाराज कहते हैं सदगुरु मेहर सताकट जागी जिन बस कियो माई। उस आधार से, सदगुरु की मेहर के आधार से, सत्संग के आधार से, नियंत्रण के आधार से महाराज कहते कि हंस वो परम पद में चला जाता है जिन बस कियो माई। ये बाकी के बस की बात नहीं है, ये शब्द के बस की बात है, ये पराक्रम की बात है। तो महाराज कहते कि इसी प्रकार पराक्रम से हम केवल पद आनंद पद में चले जाते हैं। आगे महाराज कहते पतर बांध कूप में पड़ही, बोलप में बिसकावे, फांसी ले रुंक सो जरियो जियो जोग कहावे। महाराज अब संसार की बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार से महाराज उदाहरण दे रहे हैं। पत्थर बांध कूप में पड़े ही, अगर हमें तैरना आता है, जो उसको तैरना आता है उसको पत्थर बांधने की जरूरत नहीं है। पत्थर किसको बांधना है, जिसको तैरना आता है। पानी में कूद गए और उनको मालूम है कि अब जान जा रही है तो ऊपर पर तैरना चालू कर देते, और वो तैरने वालों को ही पत्थर अपने कंबर में बांधना है। और उस प्रकार पत्थर बांध कूप में पड़ी भोलक में विष खा ले। भोलेपन में अगर विष खा लेते, पत्थर यानी पत्थर बांध के अगर हम पानी में कूद जाते हैं तो मरना तो है। भोलेपन में भी अगर हमने विष खा लिया, नहीं भाई चलो देख लेते हैं, मेरा मरने का इरादा नहीं है, फिर भी मैं देख रहा हूं कि ये विष में कितना पराक्रम है, चलो खा लेते हैं, मरने का इरादा नहीं। ऐसा बोलते हुए अगर विष खा लिए तो मरना तो है। इसलिए महाराज कहते पत्थर बांध कुपी में पड़ी, भोलक में विष खावे, फांसी ले रुख से जरिए। अगर फांसी लेना है ले लिए, फंदा ले लिए, लटक गए, मरना तो है। जीवो जोग कवाए, ऐसी प्रकार से बाकी योग की साधना है। वो योग
संकना का योग, नवनिद्या का योग, बाकी बाहर देखने का योग, वो कैसे है? खुद ही पत्थर बांध के कूद गए, भोलक में विष पी लिया और फांसी ले ली। तो कहते कि परमात्मा अब हम संभाले, तो परमात्मा संभालने वाला नहीं है। तो इसी प्रकार महाराज कहते कि ये जुग योग का है, वो योग में इस प्रकार से विधि है। तो महाराज कहते हैं कि फिर हमारी विधि क्या है? तो अभी तक महाराज ने हमारी विधि बताई, यही शशबद है, यही नेंचर है, यही शशबद नेंचर सदगुरु की मेहर हमें वो पद में लेके जाती है। आगे महाराज कहते हैं कि मेर बही सतगर की तादिन सता उदय घट होई, जा दिन तीत लिखी केवल की तामे कसरन कोई। अब महाराज बंकनाल वाले की मेहर कर रहे हैं। वो क्या है? महाराज कहते शशबद नेंचर की जागृति जिस दिन हुई, वही सदगुरु की मेहर हुई। शशबद की जागृत हो गई, नेंचर की जागृत होगी। नेंचर की जागृत होना का मतलब क्या है? फिर बंकनाल में क्या बताया? बंकनाल में शब्द सुषमा के मुख में अगर प्रवेश कर लेता है तो वही नेंचर है, वहां से नेंचर की शुरुआत हो जाती है। तो फिर वो नेंचर आगे बढ़ते 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 21 मिनट के क्षेत्र में आगे फिर मेरुदंड, मेरुदंड से आगे त्रिवेणी लोक, त्रिवेणी लोक में से ब्रह्मांड तक चले जाते हैं। और वही मेहर हमें केवल पद आनंद पद में ले जाके पहुंचा देती है। मानते थे कि मेर भाई सतगुरु की तादीन सता उदय घट होगी, उस वक्त उसके घट में सता जागृत हो जाएगी। किसकी सता हो जाएगी? सदगुरु की सता जागृत। वही तो सदगुरु है, सदगुरु कोई बाहर नहीं है। सदगुरु सदगुरु कह दिया, सदगुरु हुए न कोई, जो मानव हो के अवतरे वो तो सदगुरु ना हुए। तो फिर सदगुरु कौन है? सदगुरु हम ही है। अगर हमारे ऊपर हमने मेहर कर ली, यानी हमने आते जाते सांस में भजन किए भजन किए भजन किए, तो एक दिन वो मेहर होना ही है। और वो मेहर हो गई तो महाराज कहते कि सता घट में जागृत हो गई। जा दिन तीत लिखी केवल की, वही महाराज कहते कि वही तिथि केवल की है। सदगुरु की सता जागृत हो गई कि केवल की प्राप्ति हो गई। जा दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई, इसमें कोई कसर नहीं है। अब जब सता जागृत हो गई, सदगुरु की मेहर हो गई खुद के ऊपर, समझ लेना कि उस दिन हम केवल पद में चले गए। हम सत्स्वरूप का पद हमें प्राप्त हो गया। सत्स्वरूप का पद ही केवल पद है, और यही पद से हम केवल पद आनंद पद में जाते हैं। तो यही तो अगाध है। महाराज कहते अगाध बाहर नहीं है, अगाध तो अंदर ही है। ऐसा महाराज कहते तामे कसर न कोई। जात जात आनंद घर जासी, आके पीछे सोई, मिनका दे बिना और दे रे, ओ हंस धरे न कोई। अब महाराज क्या कह रहे? अब वहां केवल पद में चलेगी शब्द। केवल पद में जाने के बाद महाराज कहते कि जात जात आनंद घर जासी, सदगुरु की मेहर हो गई। अब यहाँ से जाना ही है। जात जात आनंद घर जासी, समझो सत्स्वरूप का पद मिल गया। इस जन्म में नहीं हुआ, लेकिन मानव जन्म अवश्य मिल जाता है। फिर मानव जन्म मिलने के बाद भक्ति करने के बाद जिस दिन पहला दिन वो भक्ति करेंगे ना, शब्द वहां चला जाएगा एकदम से, बीच में रुकेगा नहीं। तो फिर जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, चाहे दूसरे जन्म में, चाहे तीसरे जन्म में, चाहे चौथे जन्म में, चाहे पांचवें जन्म में, आगे पीछे कभी न कभी तो भी सोई। मिनका दे बिना और दे रे, उस वक्त मनुष्य देह ही मिलना है, उसके सिवा चारों खान में से कोई खान का उन्हें जीव नहीं मिलने वाला है, मनुष्य देह ही मिलने वाले है। ओ हंस धरे न कोई, बाकी जो जीव है, जो अंडज खान है, जो जरस खान है, जो उजबीज खान है, वो खान में ये साधक जाने वाला नहीं है, उनको मिनका देह मिलने वाला है। इसलिए महाराज कहते कि जात जात आनंद घर जासी, आगे पीछे सोई, मिनका देह और बिन दे रे, वो हंस धरे न कोई। बाकी जो जीव है वो जीव में हंस जाने वाला नहीं है, उसको मनुष्य जन्म ही मिलने वाला है। आगे महाराज कहते
ना दरिया पकड़े नहीं पाले, तीन लोक में कोई, पार ब्रह्म लग पुंचो जावे, ओ ऐसे पद होई। तीन लोगों के में कोई शब्द की साधना करने वालों पर उन अपना प्रभुत्व नहीं कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि तीन लोगों में जो भी भक्ति करते हैं ना, उनका खुद का कोई प्रभुत्व नहीं है। क्यों प्रभुत्व नहीं है? प्रभुत्व का मतलब उनके खुद में कोई पराक्रम नहीं है, खुद में कोई उनका कोई अधिकार नहीं है उन्हें। क्यों? कि वो परावलंबी भक्ति कर रहे हैं, वो तो सत्य दूसरे में देख रहे हैं। अगर सत्य हम दूसरे में देख रहे हैं तो हमें सत्य कैसे प्राप्त होने वाला है? यहाँ सत्य हम खुद में देखते हैं और खुद में सत्य की प्राप्ति करा लेते हैं। तो इसलिए महाराज कहते हैं कि पार ब्रह्म लग पुंचो जावे, ये ऐसो पद हुई। और महाराज कहते हैं कि वहां कोई प्रभु तो नहीं है, पार ब्रह्म के पद यानी केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देता है। तो जिस प्रकार महाराज कहते हैं कि तीन लोगों का प्रभुत्व नहीं है, लेकिन यहाँ प्रभुत्व की बात है, या खुद में सत आए या खुद में सदगुरु बन जाते हैं, तो महाराज कहते कि यही केवल पद आनंद पद की प्राप्ति करा देता है। कौन? सशब्द प्राप्ति नेचर करा देता है। आगे महाराज कहते केवल बीज शब्दयो कहिए, सता जन घट जागे, और शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। महाराज ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। महाराज क्या कहते हैं कि केवल बीज शब्द वो कहिए। अब इस संसार में दो ही बीज है, एक केवल का बीज है और एक माया का बीज है। माया का बीज तो हम देख रहे हैं, हमारे साथी है माया, हम हर रोज जी रहे हैं उसको। माया और ब्रह्म हम खुद अनुभव कर रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें समझ में आ जाएंगे ये माया ब्रह्म से हमें पार होना है, इसको छोड़ना है, इसको परावर्तित करना है। तब हमें सदगुरु के पास जाना पड़ेगा, विधि से भजन करना पड़ेगा। विधि से भजन करने के बाद नाद और बिंद का बिछड़ा करना पड़ेगा, यानी माया और ब्रह्म का बिछड़ा करना पड़ेगा, और ब्रह्म के साथ हमें वो पद में जाना पड़ेगा। इसलिए महाराज कहते केवल बीज शब्द योग कहिए। तो केवल का बीज क्या है? शब्द है। सता जन घट जागे, वो शब्द से क्या जागृति है हमारे अंदर? सता जागृति। कौन सी सता? सदगुरु की सता, सत्य की सता। तो वो सता हमें कहा ले जाती है? ससुर के पद में लिखी जाती है, और ससुर के पद से हम केवल पद, यानी ससुर का पद यानी केवल का पद है, वहां से हम आनंद पद में चले जाते हैं, निकेवल हो जाती है। और शब्द सब माया रूपी। महाराज कहते हैं कि केवल के बीच का जो शब्द है, केवल का बीच शब्द ही है, और बाकी जो शब्द है, तो बाकी शब्द कौन से? हम 52 अक्षर में न जाने कितने शब्द तैयार किए, वेद में न जाने कितने शब्द है, 18 पुराण में न जाने कितने शब्द है। वो शब्द महाराज कहते कि वो शब्द माया रूपी है, केवल रूपी नहीं है। इसलिए वो शब्द सब माया रूपी, ध्यान समाधि लागे। लेकिन अगर हमें केवल में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ध्यान लगाकर समाधि लगना पड़ेगा। समाधि हमें अगर लग गई तो ही हम केवल में जा सकते हैं। महाराज के समाधि लगती है वो सब माया के पदों में है, और उनको जो समाधि लगती है, उनको लगने वाली समाधि माया की है, क्योंकि वो समझ रहे हैं माया है। उनको मालूम नहीं है माया है, लेकिन उनको माया ही सभी घेर के रखती है। और उनको क्या लगता है कि हम तो वो पद में चले गए, हमको तो इतना आनंद आ रहा, हमें तो इतना चैन मिल रहा, हम इतने सुख में है, इतने आनंद में है, तो ये तो सभी माया का प्रकार है। तो इसी प्रकार कहते हैं कि महाराज अगाध यही है कि हमें परम पद की प्राप्ति करा देते हैं। आगे महाराज कहते ब्रह्म रूप तो शब्द कहावे, सो सोहंग घट माई, होन काल से उत्पत या की, सत शब्द यो नाई। महाराज कहते कि ओम ब्रह्म सोम ब्रह्म हम कहते, आगे आने वाला श्वास जाने वाला श्वास, इसे हम यानी एक बार कहते हैं कि ये ब्रह्म रूपी है, एक बार कहते हैं कि ये चेतन ब्रह्म है, एक बार कहते हैं कि ये जीव ब्रह्म है, एक बार कहते हैं कि ये आत्म चेतन है। पूरब की साधना करने वाले सोम शब्द से
जपा जपा करके ब्रह्म की प्राप्ति करते हैं। महाराज ने उस पद में कहा है, महाराज ने उस पद में यही कहा है कि अगर लड़की कब होती है और लड़का कब होता है, जब महाराज कहते कि सास में अगर गर्भ धारण हो जाता है तो लड़की होती है, उसास में अगर गर्भ धारण होता है तो महाराज कहते कि लड़का होता है। तो इसी प्रकार महाराज इसमें कहते कि ब्रह्म रूप तो शब्द का है, ब्रह्म का रूप कौन है, फिर शब्द है। सो स्वयं घट माई, ये तो हमारे घट के माई है, अंदर ही है। तो ये ब्रह्म रूप में क्या है, फिर ये ब्रह्म रूप में माया और ब्रह्म साथ साथ है। और महाराज कहते कि वही ब्रह्म का रूप है, इनकी उत्पत्ति होनकार ब्रह्म से हुई है। फिर उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, होनकार ब्रह्म से हुई है। होनकार ब्रह्म क्या है, पार ब्रह्म की इच्छा ही होनकार ब्रह्म है, उसे महतत्व कहते हैं। और वो महतत्व से ये सभी सृष्टि की प्राप्ति हुई है, जीवों की भी प्राप्ति हुई है। महाराज कहते कि ब्रह्म का रूप है, उसकी उत्पत्ति होनकार ब्रह्म से है। सत शब्द नहीं है, यह स्वयं शब्द घट में है। महाराज कहते कि यह शब्द नहीं है, शब्द की उत्पत्ति होनकार ब्रह्म से नहीं हुई है। ये तो हमें सब हमारे अंदर ही उत्पत्ति करना है, हमारे अंदर ही जागरूक करना है, ये बाहर की बात नहीं है, ये हमारे अंदर की बात है। खुद पे विश्वास रखते हैं हम, खुद पे भरोसा करते हैं, इसमें सब जागरूक हो जाते हैं। उनका सब क्यों जागरूक नहीं होता, वो सब बाहर देख रहे हैं, वो ब्रह्मा में देख रहे हैं, विष्णु में देख रहे हैं, सूर्यलोक में देख रहे हैं, कोई चंद्रलोक में देख रहे हैं, कोई इंद्रलोक में देख रहे हैं। वो कहते हैं कि वही परमात्मा है, वही हमारा लोक है। अगर तुम्हारा लोक वो है, तुम्हारा परमात्मा वो है, तो सब तुम्हारे पास नहीं है। ये तो माया और ब्रह्म का पसारा है जो आप समझ रहे हैं। इसलिए महाराज कहते हैं कि हो न का सो उत्पत्ति को सत्समझियो नहीं। होनका की उत्पत्ति ब्रह्म यानी आत्मा चेतन की उत्पत्ति होनका ब्रह्म से हुई है। तो फिर महाराज कहते हैं कि ये शब्द नहीं, ये हमें सत चेतन जागरूक करना पड़ेगा। सत चेतन से ही हम उस पद में जा सकते हैं। आत्मा चेतन तो होनका ब्रह्म से आए, तो इसलिए महाराज कहते हैं पार ब्रह्म केवल तय कोई, होन काल के ताई। तासु शब्द आदयो उपजो, जिंग शब्द घर माई। अब जिंग शब्द की प्राप्ति कहाँ होती है, महाराज ने इस पद में बताया। अब यहाँ तक महाराज ने जिंग शब्द का वर्णन नहीं किया है, यहाँ तक शब्द का नेचर का वर्णन महाराज ने किया है। अब महाराज कहते कि ब्रह्म पार ब्रह्म केवल कौन तो ही, केवल किसे कहते हैं, पार ब्रह्म को कहते हैं। फिर सस्वरूप का पद हमारा है, यानी वो केवल का पद है। अब केवल और पार ब्रह्म समझने में हमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। पार ब्रह्म ये एक दृष्टा पद है, वो ऐसे ही खड़े हुए देखते रहता है, उसको कोई लेन देन नहीं। उसका सभी काम कौन करता है, होनका के ताई। वो होनका के साधन से, होनका के आधार से ये सृष्टि का कारभार देखते रहता है। कौन, पार ब्रह्म। लेकिन पार ब्रह्म जो है, अगर हम बंकनाळ की भक्ति अगर करते हैं, बंकनाळ की भक्ति करते हुए हम ब्रह्मांड में चले जाते हैं, तब हम केवल होते। तो पार ब्रह्म केवल है, लेकिन संकनाळ वाले पार ब्रह्म तक जा सकते हैं। बंकनाळ वाले पार ब्रह्म और केवल ब्रह्म जो एक ही है, उसको निकेवल करते हुए आनंद पद में जाते। देखो इतना बड़ा फर्क है। कैसा फर्क है कि संकनाळ वाले भक्ति करते हुए पार ब्रह्म लग माया एकाची और सगत लग भाई, वो पार ब्रह्म तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो निकेवल नहीं हो सकते। उनको केवल का पद मालूम नहीं है, उसकी विधि उनको मालूम नहीं है, इसलिए वहां रुक जाते हैं। पार ब्रह्म लग माया एकाची, वहां तक वो चले जाते हैं, लेकिन वहां से उनको वापस आना पड़ता है। लेकिन बंकना की भक्ति करने वाले ये आते जाते श्वास उश्वास में भजन करते हुए ब्रह्मांड में शब्द से चला जाता है, लीव लग जाती है। वो लीव लगने से सब जागरूक हो जाता है हमारे अंदर। वो सबके आधार से हम सत्स्वरूप के पद में चले जाते हैं। अब वो सत्स्वरूप का पद ही केवल का पद है, वो पार ब्रह्म का पद नहीं है, वो केवल का पद है। इसलिए दोनों भक्ति में इतना फर्क है।
शंखनाद की भक्ति में और बंकनाद की भक्ति में। बंकनाद की भक्ति वाले केवल पद में जाते हैं, पार ब्रह्म बाजू रहेगा, है वो एक ही। लेकिन वो अगर केवल की बंकनाद से भक्ति अगर किए तो वो बोलता है कि चलो आ गए तुम, चलो मेरे पास आ गए, तुम केवल हो गए, अब तुम निकेवल हो जाओ, और निकेवल हो जाके तुम आनंद ब्रह्म में चले जाओ, मोक्ष की प्राप्ति करा दो। वो मदद करता है पार ब्रह्म में वहां, लेकिन उनको मदद की रीत नहीं है। क्यों? कि उनका खुद का सामर्थ्य नहीं है, दूसरों के आधार से वो वहां पर गए हैं। दूसरों में सत्य देख रहे हो, हम हमारे अंदर सत्य देखे, इसलिए हमें शशपथ की प्राप्ति हुई, इसलिए हमें नियंचन की प्राप्ति हुई, इसलिए हम केवल ब्रह्म में गए, पार ब्रह्म में जाने का काम नहीं। थोड़ा फर्क है, जिस प्रकार से वो प्याच रहता है ना, प्याच के बीच में एक जो दीवार रहती है ना, छोटे वाला पर्दा, उतना पर्दे का फर्क है ओंकार ब्रह्म में, अपने पार ब्रह्म में और केवल ब्रह्म। इसलिए महाराज कहते पार ब्रह्म केवल कई कोई होनकाल के ताई तासु शब्द आदि उपजो, वहां से शब्द जो निकलता है जिंग शब्द घर माए। महाराज कहते कि वहां से होनकाल के पद को पूरब की उपासना वाले पार ब्रह्म को ही केवल कहते हैं। उस शब्द से जिंग शब्द की उत्पत्ति है। महाराज कहते कि वो उसे पार ब्रह्म कहते, लेकिन वो केवल नहीं कह सकते। क्यों? कि केवल सिर्फ सत्ता स्वरूपी जो है शशबत की जिसको जागृत होती है वही केवल पद की प्राप्ति करता है, और वही जिंग शब्द है। महाराज कहते कि जिस प्रकार से ओंकार के पद को पूरब की उपासना वाले पार ब्रह्म को ही केवल कहते हैं, उस शब्द से जिंग शब्द की उत्पत्ति हुई। जिंग शब्द घर माई, ये नीचे का अर्थ नहीं है वैसा, लेकिन सातवें अर्थ तासु शब्द आदि उपयोग जिंग शब्द घर माई। महाराज कहते कि जो जिंग शब्द है वो वहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब आगे के पद में उसका विवरण महाराज ने दिया है। महाराज कहते हैं कि हम तो बहुत आगे चले, तो आप लिया था करके आप तुमको चलने दो, मतलब आगे थोड़ा सा 9 बजे तक चले दो, 9 बजे तक 4 मिनट चले दो, 4 मिनट एक साखी ले लेंगे, एक साखी हाँ ले लो ले लो ले लो। फिर वो जिंग शब्द का क्या अर्थ है वो नीचे आता है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ताकि तता दे या कहिए सो बैराट कहावे, जामे शब्द अनाद उपजो सो ब्रह्मा मन भावे। होनकाल के पद से सारी सृष्टि की उत्पत्ति है, उसी की सत्ता से यह शरीर बना है, शरीर में ही अनाद होता है, सो ब्रह्मा जी उस अनाद शब्द का ध्यान करते हैं। महाराज कहते हैं कि सत्ता किसे कहते, जो हमारा शरीर है, शरीर ही बैराट है, और शरीर बैराट, शरीर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? होनकाल ब्रह्म से हुई है, और यहाँ में ये शरीर में ही अनाद है, यानी परमात्मा शरीर में है, लेकिन शंकरनारायण वाले अनाथ कहाँ देखते हैं? बाहर देखते हैं। तो भगवान विष्णु को अनाथ कहते, भगवान शिव को अनाथ कहते, ब्रह्मा को अनाथ कहते, कोई इंद्रदेव को अनाथ कहते, वो बाहर ही अनाथ बोलते, लेकिन अनाथ तो हमारे अंदर ही है। तो महाराज ये सो ब्रह्म मन भावे, और ये जो पद है ये पद ब्रह्मा को भाता है, और ब्रह्म इस पद की भक्ति करता है। आगे महाराज कहते कि तामे नाद पड़ो आई, सोनाब कमल में आयो, रग रग रोम रोम आत्मा पाचू, चेतन होए सुख पायो। महाराज फरमाए कि इस शरीर में ही नाद यानी श्वासा की उत्पत्ति हुई है। शरीर ही पहले, शरीर ही सब खजाना है, शरीर में ही पूरा खजाना है, लेकिन हम शशबत की भक्ति करते वो सभी खजाने को खोलते 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 वो शरीर तत्व का परिवर्तन करा लेते हैं, तब हमें शक्ति जागृत हो जाती है। तो महाराज इसमें क्या कहते हैं? पिता में नाद उपड़ो आई, नाद यानी परमात्मा का जो नाद है वो कहाँ है? महाराज कहते हैं कि शरीर में ही नाद है, श्वासा की उत्पत्ति ही है। ओम सो यानी नाभि कमल में आने से सारे शरीर में चेतना होने से पांच तत्वों के साथ आत्मा को सुख का अनुभव हुआ। ये जो ओम सोम है, हम जो श्वासा लेते हैं, श्वासा से हमारे जो जितने भी कमल है, जितने भी हम भजन करते हैं आते जाते श्वास में, जो भी नाभि कमल है, जो भी 12 स्थान है,
वो शरीर में चेतन का आना जाना होता है। महाराज कहते कि यही 5 तत्वों का साथ आत्मा को सुख का अनुभव होना है। यही महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार ये क्या है, ये अगाध है। तो हमें अगाध समझना अनिवार्य है। तो अब हम 90 नंबर की साख पूरी कर ली। अगर इसमें कहीं कुछ गलती हुई होंगी हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप सभी ने मेरी जो बातें आपने सुनी, हालांकि वो मेरी बातें नहीं थी, आप सभी की बातें थी। मेरा तो सिर्फ स्वर था उसमें, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलती हुई होंगी तो आप बताना मुझे। तो यही तो सत्स्वरूप का पद है, यही सत्य है। सत्य क्या है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, हम क्या गलती कर रहे हैं। इस गलती की जानकारी लेना, माया की जानकारी लेना, अवगुण की जानकारी लेना ही तो सत्य बात है। तो हमें ये करना जरूरी है। तो आप सभी को एक बार मैं राम राम और प्रणाम सा करता हूँ, और यहाँ मेरे 2 शब्द को मैं विराम देता हूँ। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपने बहुत बढ़िया ज्ञान किए। वैसे भी आप ज्ञान तो अच्छा करते हैं और सारी साथ आप समझाते बहुत अच्छी तरह से, समझ भी नहीं आ जाती। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप आज हमको मौका भी दिया तुमने आपका। अच्छा, नहीं तो हाव नहीं चल रहा था, भैया ने हाव बोला बाद में। नहीं तो आज तो कोई चांस ही नहीं था हमारे पास, क्योंकि कुसुम दीदी भी नहीं थे। चलो ठीक है, बहुत अच्छा है वाह। अच्छा, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। महाराज नहीं पढ़ने देती खेती। हाँ, नहीं तो आज ऐसा लग रहा था रामेश्वर भी जिंदा में थे। अब शालिग्राम भैया बोल रहे थे मेरा कुछ जमने वाला नहीं है। कुसुम दीदी भी नहीं थे। वो बाहर की बारिश नहीं भी आई ना, तो नियंचर की बारिश से ही पिका देते हैं वो। बराबर है। चलो बहुत है, धन्यवाद। चलो।